इमरान सरकार आज धमकी वाली चिट्ठी के कंटेंट संसद में रखेगी। संसद सत्र से पहले संसदीय समिति की बैठक में डिटेल साझा करने की उम्मीद। पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग। विपक्षी नेताओं का संसद पहुंचना शुरू। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी। इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल करेगी। संसद में वोटिंग से पहले विपक्ष की भूमिका में आए इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल। कथित अमेरिकी साजिश और विपक्ष के खिलाफ कल देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। इमरान खान ने फिर की हिंदुस्तान की तारीफ। बोले, हिंदुस्तान खुददार देश, हम हिंदुस्तान जैसी विदेश नीति चाहते हैं। इमरान खान के भारत की जमकर तारीफ करने पर विपक्षी पार्टी पीएमएल की नेता मरियम नवाज का बयान। कहा, इमरान को भारत इतना पसंद है तो वहीं चले जाएं। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी आतंकी घोषित। आतंक के लिए फंड जुटाने और आतंकियों को भर्ती कराने का काम करता है तलहा सईद। भारत में आतंकी साजिश में शामिल रहा है। मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने 31 साल की सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में आदेश। भारत की कूटनीति में अमेरिका के दबाव से पाकिस्तान को करनी पड़ी है कार्रवाई। यूपी विधान परिषद चुनाव में आज बीजेपी एसपी में सीधा मुकाबला। 36 में से 27 सीटों पर वोटिंग शुरू। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वोट डाला। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों में एक पार्टी की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। आज गोवा में प्रमोद सावंत सरकार का होगा पहला कैबिनेट विस्तार। दोपहर 12 बजे 3 नए मंत्री शपथ लेंगे। आज से मिशन हिमाचल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद जनता दरबार में आए लोगों की समस्याएं सुनेंगे। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज किताब द दलित ट्रुथ को लॉन्च करेंगे। ये किताब रीथिंकिंग सीरीज का 8वां एडिशन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोला। कहा, बीजेपी नफरत फैलाती है और नफरत फैलाकर अर्थव्यवस्था सुधारी नहीं जा सकती। जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, रोजगार मिल ही नहीं सकता। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सख्त निगरानी बनाए रखने को कहा। कुपोषण के खिलाफ अभियान पर कैबिनेट का फैसला। सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। गरीबों को दिया जाने वाला चावल फोर्टिफाई होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने लश्कर निसार डार को मार डाला। कुलगांव और अनंतनाग में अब भी जारी है एनकाउंटर। श्रीनगर में अलगाववादियों ने लगाया आजादी का नारा। जुमे की नमाज के बाद जामिया मस्जिद के पास नारे लगाए गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में तकिया वाली मस्जिद के पास दुकानों में आज सुबह लगी आग। दमकल की 19 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। दिल्ली के आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में लगी आग। फायर इंजन की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग की वजह से फैक्ट्री में ब्लास्ट। फायर डिपार्टमेंट के 6 कर्मी घायल। यूपी के हरदोई में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हिमाचल में गर्मी के साथ सूखे जैसे हालात। मार्च महीने में कम बारिश होने की वजह से स्थिति खराब। मौसम विभाग के मुताबिक 14 साल में पहली बार इतनी कम बारिश हुई है।
दिल्ली में गर्मी का 12 साल का रिकॉर्ड टूटा। अप्रैल के पहले हफ्ते में पारा 40 के पार। प्रदूषण का स्तर भी खराब। लू और गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं। यूपी के सीतापुर में महंत बजरंग मुनि ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उसने माफी मांगी। बयान दर्ज होने के बाद यूपी के हापुड़ में हॉरर किलिंग केस में 3 सगे भाइयों समेत मां को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। परिवार ने 2014 में बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। जोधपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर छिड़ा संग्राम। जमकर चले पत्थर लाठी। 10 लोग जख्मी हुए, 18 गिरफ्तार। गोंडा में आसाराम के आश्रम में लड़की का शव मिलने के मामले में नया खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान। अब विस्टा रिपोर्ट का इंतजार। कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से जेवरात गायब होने का मामला। बैंक मैनेजर और कर्मचारियों समेत 3 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। खाताधारकों ने किया था धरना प्रदर्शन। पंजाब के लुधियाना में ईडी के अधिकारी बनकर दवाखाने में लूट करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। आरोपी पहले आयुर्वेदिक दवाखाने में काम करती थी। लखनऊ में जन्मदिन की पार्टी के दौरान बीच सड़क पर हर्ष फायरिंग मामले में 2 युवक गिरफ्तार। आरोपी नीरज समाजवादी पार्टी का पूर्व सचिव। नीरज के जन्मदिन पर ही बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके आदेश दिए। दावा है कि भादु शेख की हत्या के बाद ही बीरभूम में हिंसा फैली, जिसमें लोगों की हत्या कर दी गई। यूपी के बाराबंकी में बम मिलने की सूचना से मची अफरा तफरी। रेलवे स्टेशन पर एटीएफ को मिले 5 जिंदा बम। एक बम में धमाका हुआ, बाकी को डिफ्यूज किया गया। भारत श्रीलंका की मदद करने में रहा सबसे आगे। भारतीय उच्च आयोग ने कहा, जनवरी से लेकर अब तक 18,500 करोड़ की मदद दी। पेट्रोल, डीजल, चावल के जरिए मदद पहुंचाई गई। कोलंबो में आज शाम आम नागरिकों के बड़े प्रदर्शन की तैयारी। राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा। बीती रात कोलंबो के ऐतिहासिक इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते होगी 2+2 मीटिंग। 11 से 14 अप्रैल के बीच होने वाली इस बैठक के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है मोदी सरकार। राउत का दावा, दिल्ली में अंदर खाने मीटिंग चल रही है। संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, आईएनएस विक्रांत में भ्रष्टाचार का मुद्दा संसद में उठाएंगे। किरीट सोमैया ने ये पूरा पैसा जमा किया है शिव विक्रांत के नाम पर, और उनके बेटे ने पूरे देश भर से करोड़ों रुपया है। वो पैसा पीएमसी बैंक के माध्यम से उसका मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। आईएनएस विक्रांत फंड केस को लेकर आज मुंबई पुलिस ने किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को तलब किया। 57 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में आज होगी पूछताछ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।